हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री है। जो हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि हमारा क्लास 11th का हमारा पार्ट बी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में और थोड़ा सा पार्ट हम लोग देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आपको चाहिए हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरी वेबसाइट chemistryedge.com से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की सेशन में हम लोग देखेंगे कि एल्केन्स जो बेसिकली हमारे होते हैं क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी प्रिपरेशन मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन जनरली होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हमारे एटम्स हो। ठीक है, सिर्फ दो ही हमारे एटम्स होंगे, एक होगा कार्बन और एक क्या होगा हमारा उसमें हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं कार्बन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, अब जो हमारी कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि हमारी एलपीजी गैस होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सीएनजी गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। इनमें हमारा क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट में होते हैं। तो जैसे कि हमारे घर में एलपीजी गैस आ रही है उसमें मेन जो गैस होती है वो हमारी होती है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला हमारा होता है C4H10, ये हमारा फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, इसी के साथ ही जो हमारी सीएनजी होती है उसको हम लोग फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं और उसमें मेन जो हमारा उसमें गैस होता है वो हमारा मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4। ठीक है, ये हमारे दोनों ही बेसिकली हमारे क्या है, बेसिकली हमारे एल्केन्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन पूछ सकता है कि एलपीजी और सीएनजी में क्या होता है। एलपीजी में हमारा क्या होगा, ब्यूटेन होगा और सीएनजी में क्या होगा, हमारा मीथेन होगा। ठीक है, साथ ही हमारे हाइड्रोकार्बन को हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारी ये पॉलीथीन हो गई या फिर पॉलीस्टाइरीन हो गई, ये भी हमारे यूज करते हैं। लॉन्ग चेन कंपाउंड हमारे बनते हैं, वो भी हमारे क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन की 3 टाइप में हम लोग बेसिकली क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि वहां पर सिर्फ हमारा CH या CC सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड होगा, ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, वो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, कोई मल्टीपल बॉन्ड्स हमारे नहीं होंगे। ठीक है, और इसी का एग्जांपल हमारा होता है एल्केन्स, जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एल्केन्स हमारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ही एग्जांपल है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग दूसरा देखते हैं कि हमारा दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे क्या होंगे, CC मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, यानी कि कार्बन हमारा डबल बॉन्ड भी हो सकता है हमारा और ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा कार्बन है, ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड और हमारे साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, और एल्कीन्स और एल्काइंस हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम लोग आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का क्या होगा, एक तरह से हमारे ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जल्दी हमारा रेजोनेंस होता है एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, रेजोनेंस होता है और बेंजीन जो है इसका एग्जांपल है। तो हमारे 3 ये क्लासिफिकेशन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड्स और हमारा ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड हमारे होते हैं। और जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे क्या होंगे, साइक्लिक या फिर क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, तो आज के सेक्शन में हम लोग देखते हैं एल्केन्स क्या होता है। ठीक है, एल्केन्स हमारे क्या होते हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एल्केन्स भी देखते हैं। तो एल्केन्स हमारे क्या होते हैं, हमारे सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, ओपन चेन हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें हमारा CC सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, या फिर कह ले हम लोग उसमें हमारा क्या होगा, CC सिंगल बॉन्ड होगा या फिर हमारा होगा उसमें CH बॉन्ड। ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड होगा हमारा। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n+2। ठीक है, क्या होगा उसमें, जनरल फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n+2। जो बॉन्ड एंगल हमारा होता है उसमें हमारा बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और जो हाइब्रिडेशन होती है कार्बन की वो हमारी क्या होगी, sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे एक इसमें कंपाउंड भी बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एल्काइल हमारा कैसे बनता है, हमारा जैसे मीथेन है, मीथेन से हम लोग ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो हमारा क्या बन गया है, अब यहाँ पर हमारा CH3 या CH3 बन गया है। तो हम लोग इसको बोलेंगे, CH3 को बोलेंगे एल्काइल्स। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा डबल भी बनाना है तो हम लोग ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया CH3 से, तो हमारे बाई कंपाउंड बन गए। तो हमारा जैसे ये मीथेन है तो मीथेन से हम लोग ने क्या बना लिया, इसको हम लोग ने मीथेन से इथेन को बना लिया। ठीक है,
ये होते हैं हमारे इनर्ट कंपाउंड अंडर नॉर्मल कंडीशन में हमारे ये इनर्ट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड और बेस के साथ हमारे रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और अदर रिएजेंट के साथ भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है, कि ये इनर्ट कंपाउंड है और ये हमारे एसिड और बेस के साथ हमारे जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इनको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा बॉन्ड जो हमारा होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ठीक है। जो हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में हमारा जो बॉन्ड होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म में, ठीक है। नोमेनक्लेचर तो बेसिक हमारा नोमेनक्लेचर है, तो जैसे हमारा हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि लॉन्ग चेन कंपाउंड देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा कार्बन 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं और लास्ट में हम लोग एन डालते हैं, ठीक है। एल्केन के लिए हम लोग लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स में हम लोग लिखेंगे एल्केन, ANEN, ठीक है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट चेन आइसोमर्स हमारे एल्कीन में होते हैं, जैसे हमारा C6H14 है, तो ये इसमें हमारे क्या होंगे, जल्दी हमारे 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के हमारे चेन्स बना सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी बना के देखेंगे हम लोग, तो हमारे जल्दी 5 स्ट्रक्चर इसके निकलेंगे C6H14 के। अब आते हैं अल्काइल ग्रुप में, ये हमें बता रखा है ऑलरेडी कि अल्काइल ग्रुप में हम लोग रिप्लेसमेंट और रिमूवल, हमने रिप्लेस कर दिया या फिर रिमूव कर दिया एक हाइड्रोजन को फ्रॉम एल्केन से, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, जिसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1, ठीक है। ये +1 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है फ्रॉम एल्केन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली हम लोग पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हमारा मेन सोर्स होता है जहां से हम लोग एल्केन्स को लेते हैं, ठीक है। हम लोग एल्केन्स को कहां से लेंगे, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस में, ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहां पाए जाते हैं, अंदर द अर्थ क्रस्ट जो हमारा है उसमें हम लोग बेसिकली हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाए जाते हैं। और जो नेचुरल गैस होती है हमारे क्रूड ऑयल का ही एक हमारा बाय प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम हमारा और हमारे नेचुरल गैस ये हमारे बाय प्रोडक्ट हैं ऑफ जो हमारा क्रूड ऑयल आता है उसका हमारा बेसिकली रॉ प्रोडक्ट है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे, तो इसका प्रिपेयर करने का मेथड ये है कि डाइहाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 गैस को हम लोग एडिएट कराएंगे एल्कीन्स के साथ, ठीक है। एल्कीन्स या फिर एल्काइंस के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, जिसका नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं PT, PD या फिर निकेल, ठीक है। प्लेटिनम ले लो या पैलेडियम ले लो या फिर निकेल ले लो, तो हमारा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। एक तरफ से यहाँ पर रिडक्शन होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब यह है कि वहां पर हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा H2 हम लोग यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर क्या है, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जैसे हमें पता है कि एल्कीन जो होता है हमारा, उसमें हमारा जो पाई बॉन्ड होता है, ये जो पाई बॉन्ड है वो हमारा बिग बॉन्ड होता है, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो एक H इसके साथ जाएगा, एक H हमारा क्या जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो फाइनली हमारा बन जाता है यहाँ पर मीथेन, ठीक है। जैसे हमारा अगर हम निकाल सकते हैं PD के साथ, तो पहले हमारा एल्काइन से एल्कीन बनेगा, फिर एल्कीन से हमारा बन जाएगा एल्केन, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, CH3 CH2 CH3, ठीक है। दूसरा हमारा मेथड आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स उसको हम लोग बनाते हैं, तो एल्काइल हैलाइड्स बस हम लोग फ्लोराइड को छोड़ दें तो उसको जब हम रिडक्शन कराते हैं तो हमारा विथ ZnN डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, CH4 बनेगा, ठीक है। जैसे हमारा CH3 है और H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा HCl यहाँ से निकल जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाके रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन यहाँ से क्यों निकले है, क्योंकि क्लोरीन एक हमारा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो तुरंत यहाँ से रिप्लेसमेंट होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा H ऐड होके हमारा क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हमारा दूसरा मेथड है एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल, ठीक है। सोडियम मेटल के साथ हम लोग को रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास CH3Br है, 2Na CH3Br के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हमारा NaBr यहाँ से निकल जाएगा, ये Br और ये हमारा Na यहाँ से निकलेगा और ये CH3 और ये CH3 कंपाउंड होकर हमारा क्या बनाएगा, हमारा बनाएगा इथेन, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हमारे एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग वुड रिएक्शन, ठीक है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे सारे के सारे इवन नंबर वाले हमारे कार्बन आइटम बनेंगे, और नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉली हॉसमैन रिएक्शन, ठीक है।
कॉली हॉर्मोन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर ड्राई एथर को हम लोग यूज करते हैं, तो ड्राई एथर को हम लोग इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि जब हम लोग सोडियम को जब मिलाते हैं तो सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, यहाँ पर बना लेगा H2 गैस। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, यहाँ पर जो H2 गैस नहीं बनेगी और जो NaBr है हमारा Br के साथ रिएक्ट करके NaBr बनेगा और हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा इथेन बनेगा, जो कि हमारा इवन नंबर के हमारे कार्बन आइटम होंगे वो हमारे फाइनली बनेंगे और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा मेथड जिसका नाम है फ्रॉम कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम लोग एसिड से हम लोग बनाएंगे एल्केन्स को। ठीक है, तो बेसिकली हमारे कार्बोऑक्सिलिक एसिड का हमारा एक सॉल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एसीटेट आयन होता है और ये हमारा सोडियम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एसीटेट। ठीक है, जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और हम लोग वाटर और के साथ हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक तरफ से, तो हमारा क्या बनता है, CH3 बनेगा। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारा CO2 गैस हमारे यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, CO2 गैस जब निकल जाएगी तो CH3 हमारा इसका मल्टी चाइल्ड कंपाउंड बनेगा, साथ में CO2 गैस निकलेगी, H2 बनेगा और साथ में हमारा NOH बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे देखें इलेक्ट्रोलिसिस में कि हमारा एनोड पे हमारा क्या बनेगा, एनोड पे हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है और CO2 गैस हमारी यहाँ से निकलेगी और एनोड पे हमारा क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी। ठीक है, एनोड पे क्या होता है, हमारा एक तरफ से रिडक्शन होता है तो हमारा H2 गैस बनेंगे, कैथोड पे हमारा क्या बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है और फाइनली ये हमारे जाके हमारा कन्वर्ट होता है मीथेन में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग डीकार्बोऑक्सिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डीकार्बोऑक्सिलेशन का मतलब सीधा है कि यहाँ पर हमारा CO2 गैस हमारी क्या है, निकल रही है। ठीक है, CO2 गैस क्या है, हमारे किसी भी प्रोसेस से अगर CO2 गैस निकल रही है तो इसको बोलते हैं डीकार्बोऑक्सिलेशन। ठीक है, मतलब कार्बन वहां से निकल रहा है, डी का मतलब निकलना। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन की प्रिपरेशन के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं बस, और बाकी सारे जितने भी एल्केन्स हैं उनकी मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारा डाइमर बन रहा है, तो डाइमर बनाने के लिए दूसरा कंपाउंड भी चाहिए कार्बन का, तो उसके लिए हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा मीथेन नहीं बनेगा। अब हम लोग देखते हैं उसकी कुछ एल्केन्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एल्केन्स हमारा एक तरह से नॉन पोलर कंपाउंड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो हमारे इनके पास क्या होते हैं, वीक वंडर वाल्स फोर्सेस होंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि हमारा जो स्टार्टिंग के जो कार्बन होते हैं C1 से C4 तक, ये हमारे गैसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है C5 से C17 तक, ये हमारा होता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ये ध्यान रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो हमारे गैस में होंगे, फिर बाद में हमारे सॉलिड बन जाएंगे और जैसे ही लंबे चेन कंपाउंड में जाएंगे तो वहां पर हमारा क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आते हैं कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन एटॉमिक वेट। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है कि ये जनरली हमारे नॉन सॉल्युबल पॉल्यूमेंट हमारे सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हमारे क्या आएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग इसकी देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है, पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारी सबसे फेमस रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हम लोग हैलोजन को बारी बारी से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी होती है हैलोजनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि हमारा ये मीथेन है, ठीक है, मीथेन को जब हम क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। ठीक है, HNO का मतलब है कि लाइट के रिस्पेक्ट में हम लोग रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये जो इसका जो एक हाइड्रोजन है ये हमारा रिप्लेस होगा, एक क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर बनेगा हमारा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, सेम यही चेन ये हमारी क्या होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी एक तरफ से, तो लंबी चेन रिएक्शन चलेगी, तो फिर ये CH3Cl आएगा, Cl2 के साथ फिर रिएक्ट करेगा, तो एक हाइड्रोजन फिर हमारा यहाँ से रिमूव होगा और बनेगा यहाँ पर CH2Cl2। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक और रिएक्शन हमारी चेन रिएक्शन होगी, फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करा के एक कार्बन हमारे यहाँ से रिप्लेस होगा तो बनेगा CH3। ठीक है, और फाइनली हमारा यहाँ पर CH3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमारा ये कार्बन ये हाइड्रोजन भी चला जाएगा और फाइनली हमारा बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद यहाँ पर क्या है, रिएक्शन ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या होता है, CH4 से हमारा बन रहा है CCl4 और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, हैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारी ये हैलोजन के साथ अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव होती है फ्लोरीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर आयोडीन के साथ। ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हमारे जितने भी एल्केन्स है, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर आयोडीन के साथ। जनरली ये ट्रेंड हमारा पूछ लिया जाता है नीट और या फिर हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये ट्रेंड पूछ सकता है, तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, अब इसकी आती है मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म की हमारी 3 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप हमारी होती है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपोगेशन और तीसरा होता है हमारा टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन।
तो इनिशिएशन में हमारा पहला स्टेप है, तो उसमें हमारा क्या होता है, जैसे Cl2 है हमारा, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो अगर हम लोग HNU के रिस्पेक्ट में हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, हमारा यहाँ पर क्या होगा, होमोलिसिस होगा, ठीक है। ये हमारा जो क्लोरीन है वो हमारा और ये क्लोरीन हमारा दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके हमारा ये बॉन्ड बनाते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे और दोनों की खोपड़ी पे आ जाएगा एक एक Cl माइनस, ठीक है, Cl डॉट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये हमारे प्रोपोगेट करेंगे, कैसे प्रोपोगेट करेंगे, तो हमारा दूसरा स्टेप है हमारा प्रोपोगेशन, ठीक है। प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, जैसे हमारा मीथेन आया, अब मीथेन के साथ ही हमारे Cl डॉट है, तो ये जब रिएक्ट कराएंगे तो ये Cl डॉट क्या है, उचक के हमारा क्या चला जाएगा, क्लोरीन पे चला जाएगा, ठीक है, CH3 पे चला जाएगा और जो H यहाँ से रिप्लेस होगा और यहाँ पर क्या होगा, HCl के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये CH3 फिर है, ये फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा हमारा, तो CHCl3 थी और ये हमारा फिर Cl वापस पे आ गया, Cl माइनस डॉट पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा Cl डॉट हमारा फिर से बना और ये CH3 Cl के साथ मिलेगा, ये CH3 Cl3 के साथ मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 Cl डॉट और Cl हमारा बन जाएगा। ऐसे ही हमारा ये CH2 डॉट Cl बनेगा और ये Cl2 के साथ फिर हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा CH2 Cl2, ये कंपाउंड बन गया और Cl डॉट हमारा ये बाहर आ गया। ऐसे ही करते करके ये रिएक्शन चलेगी और लास्ट में हमारा क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्या कंपाउंड बनता है, CH3Cl3 बनेगा, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट में टर्मिनेशन होता है स्टेप 3 में, Cl डॉट तो Cl सिंगल डॉट Cl बन रहा है, फिर CH3 सिंगल डॉट CH3 डॉट, तो हमारा ये से बन रहा है CH3 और CH3 डॉट Cl बन रहा है, तो ये हमारा बनेगा CH3Cl, ठीक है। तो ये हमारी होती है लॉन्ग चेन कंपाउंड हमारा, और इसमें हमारे तीन हमारे प्रोसेस हैं, पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रिपरेशन प्रोपोगेशन और तीसरा होता है हमारा टर्मिनेशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, दूसरी हमारी प्रोसेस होती है, दूसरी हमारी कंबक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग किसी भी एल्केन को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनता है, कार्बन और CO2 और हमारा वाटर में रिएक्ट होगा, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। अब n की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है कि हमारी किस तरह की होगी, तो n की वैल्यू हम डायरेक्टली n में इसमें पुट करेंगे और हमारा पता चल जाएगा कितने हमारे मोल ऑफ कार्बन CO2 गैस बनी है और कितनी मोल ऑफ H2 गैस हमारी बनी है, H2 हमारा निकलना है, ठीक है। तो पूरी हमारी जो रिएक्शन होती है CnH2n+2 प्लस 3n+2/2 O2 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे यानी कि ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बनता है NCO2 प्लस n+1 ऑफ H2, ठीक है। तीसरा हमारा रिएक्शन आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है, बाय सम कैटलिस्ट। तो हमारा जैसे मीथेन है, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा एक O हमारा एक H यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ पर O हमारा यहाँ से हमारा इसमें ऐड होगा, तो हमारा फाइनली बनेगा 2 मोल ऑफ CH3OH, ठीक है। ऐसे ही हमारा मीथेन के साथ रिएक्ट कराएंगे, O2 के साथ हम लोग कंबस्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MO2 मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ MO2O3 के साथ और हीट कर देंगे तो हमारा बनेगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी SCHO फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है आइसोमेरिक, ठीक है। तो आइसोमेरिक में अगर हम देखें तो एनहाइड्रस AlCl3 है, ठीक है। तो AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो सबसे पहले यहाँ से हमारा CH3 CH4 और CH3 के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, Cl हमारा यहाँ से बनेगा। अब ये उस कार्बन पे जाके रिएक्ट करेगा जो हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पर जाके यहाँ पर हमारा Cl3 के साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पर हमारा Cl3 लगेगा और दूसरा हमारा यहाँ पर CH3 यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। तो एक सेकेंडरी कंपाउंड बनता है, दूसरा भी हमारा सेकेंडरी कंपाउंड बनेगा, ठीक है, ठीक है। हमारा पांचवा मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटाइजेशन, ठीक है। एरोमेटाइजेशन में हमारा क्या होगा, एन एल्कीन है हमारा, एन एल्कीन हमारा है, उसको हम लोग Cr2O3 V2O5 और हमारा मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ये बहुत एक अच्छा मेथड है हमारा एलिफेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट करने का और ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर हमें एरोमेटिक में एलिफेटिक से एरोमेटिक में जाना है तो Cr2O3 V2O5 के साथ रिएक्ट करा के एट अ टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन और 10 ATM से 20 ATM के बीच रिएक्ट करा देंगे हम लोग, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। और लास्ट में हम लोग देखते हैं हमारा रिएक्शन विद स्टीम, तो स्टीम को जब सारे हम रिएक्ट कराएंगे तो मीथेन को जब H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनता है CO गैस प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2, ठीक है। और लास्ट में हमारी होती है पायरोलिसिस, ठीक है। पायरोलिसिस में हमारा बेसिकली क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल के को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड अ पायरोलिसिस या क्रैकिंग, ठीक है। तो बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड में तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसी को हम लोग बोलते हैं पायरोलिसिस या फिर हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग, ठीक है। तो आज के सेशन में हमारे सारे एल्केन्स के टॉपिक खत्म हो गए हैं। हमने आज के सेशन में देखा कि डिफरेंट हमारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और उसकी क्या केमिकल रिएक्शन और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग देखेंगे एल्कीन्स की क्या प्रॉपर्टीज है और उनके क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। थैंक यू।